हाउस द जोश एवरीवन, कैसा है आप सभी लोगों का जोश। और एक बार आप सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं इस बड़ा बिजनेस के लखनऊ ब्रांच ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोगों के द्वारा जो ट्रेनिंग बनाई गई है उसके लिए। तो एक बार फिर से पूरे जोश के साथ हम लोग क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। धर्मेंद्र कुमार सर कैमरे पे आ जाइए, आप सुफियान सर, संजीत सागर सर कैमरे पे आ जाइए, श्री राम सर आप तो हमेशा कैमरे पे रहते हैं, कहाँ चले गए। रूपा मैम आप भी कैमरे पे आ जाइए प्लीज, मिलते हैं। एकदम पूरी जोश के साथ आया हूँ, कुछ खबरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे धमाके फूटते चले जा रहे हैं, धमाके होते चले जा रहे हैं। ग्रुप में तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्या क्या धमाके हो रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे हर इंसान बैठा हुआ धमाका करे। अब टाइम आ चुका है क्लोजिंग्स का, अब टाइम आ चुका है लोगों के फ्लैट्स के जाने का, अब टाइम आ चुका है संजीत सर पे भी फ्लायर बनने का। सर्वेश मौर्य सर आपका भी फ्लायर बनना चाहिए सर। श्री राम सर अब टाइम आ चुका है आपके पेमेंट आने का। धर्मेंद्र यादव सर अब टाइम आ चुका है सर, कब तक बैठे रहेंगे। अभी भी बैठे हैं धर्मेंद्र सर, या कुछ करके दिखाना है, फ्लायर बनेगा या नहीं बनेगा। नीरज पाल सर बनेगा या नहीं बनेगा। क्लोजिंग के 9 दिन बचे हुए और मैं अब बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास फनल बनाने का। अब हमें वो क्लाइंट चाहिए जो पेमेंट के लिए रेडी हो, जो बड़ा बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो और ऑन द स्पॉट पेमेंट कर सके, जिससे हमारी क्लोजिंग आ सके। धर्मेंद्र यादव सर क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं जर्नी पे चलने के लिए, पेमेंट लाने के लिए तैयार हैं? चला जाए, कैसे लाएंगे पेमेंट मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को। महेश कुमार सर कैमरे पे आ जाइए, मैं बताता हूँ कैसे लाना है आप सभी लोगों को पेमेंट। अभी क्या क्या चैलेंजेस आ रहे, बहुत सारे लोगों के मेरे पास ना कुछ कॉल आए, और जब उनका कॉल आया तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई, तो उनको मैंने ना एक सिरे में बांधा और मैंने सोचा कि एक साथ आप लोगों के सामने उनको डिलीवर करता हूँ कि जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी आपके पास। आपको पता है आपके कस्टमर के पास ना पैसा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो आप समझिए अभी वो आपका कस्टमर नहीं है, अभी वो फनल बनाने का टाइम नहीं है। अभी ऐसे कस्टमर को क्या करना है, ब्रॉडकास्ट में डालना है, ब्रॉडकास्ट में डालकर उनको मैसेज भेजते रहने हैं। और किस कस्टमर की तलाश करनी है, हमें उनकी तलाश करनी है जो वाकई में पेइंग क्लाइंट हैं और वो पैसा दे सकते हैं और साथ ही साथ वो बड़ा बिजनेस में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है। वो इंटरेस्टेड है, हमें ऐसे लोग चाहिए और मार्केट में ऐसे लोग हैं। मैं आपको बता दूं, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, ये गलती आपकी है। अगर कोई डीएमटी कराना चाहता था, कोई डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहता था और मुझसे पूछे कि क्या सबसे सही टाइम कौन सा होता है डिजिटल मार्केटिंग कराने का, तो सबसे सही टाइम यही होता है। क्यों यही होता है सबसे सही टाइम? क्योंकि इस टाइम एक अर्जेंसी क्रिएट होती है बड़ा बिजनेस की तरफ से। ये जो आप लोग वीडियोस देखते हो ये बड़ा बिजनेस भी प्रमोट कर रहा होता है, इस वीडियो को लेके बड़ा बिजनेस भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, वो भी मार्केट में अपनी एड चला रहा होता है। तो हर हर इंसान के अंदर ना एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है, उसके माइंडसेट बन जाता है कि नहीं यार ये ऐसी वीडियोस आ रही। कई बार वो कस्टमर सर्च करने लगता है और सर्च करने के बाद कई बार वो जाता है जहां पे वो ऐड चल रही होती है वहां पे अप्लाई करता है या फिर नंबर वगैरह रजिस्टर्ड करता है, फिर वहां से स्किप कर जाता है। फिर आगे कुछ देर बाद जब उससे रिलेवेंट आपका ऐड दिखाएगा वो आपके ऐड पे सर्च कर जाएगा, करने के लिए जाएगा और उसकी क्वेरी आपके पास आ जाएगी। तो अभी आप लोगों को ऐसे क्लाइंट भी मिल सकते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ उनको बता दिया गया है, वो प्रिपेयर्ड हैं और सिर्फ पेमेंट देने के लिए रेडी हैं। तो ये सही टाइम होता है डीएमटी में इन्वेस्ट करने का। अगर अभी आप लोग डीएमटी में इन्वेस्ट करते हो, और डीएमटी में सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना, आप लोग बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करिएगा अगर आप लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है तो। पहले आप लोगों को प्रिपेयर करना है खुद को कि क्या मैं काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे अगर डेली की 10 लीडें मिलेंगी तो 10 लीडों में से मैं कम से कम मुझे कम से कम 5 लोगों को तो कस्टमर मीट में बैठालना है। 5 लोगों को कस्टमर मीट में बैठाने के बाद उन 10 लीडों में से मुझे कम से कम 102 सेल लेके आनी है। आप लोगों को मैं बता दूं, इनिशियल लेवल पे जब मैं नया नया था 1-1 हजार की डीएमटी करवाया करता था, 2-2 हजार की डीएमटी करवाया करता था, उनमें से 1-1 2-2 पेमेंट मेरी आ जाया करती थी आराम से। ऐसे मेरा साइकिल चलता रहता था। फिर उससे ज्यादा पे मूव ऑन किए, 10,000, 15,000, 20,000, फिर उससे ज्यादा की डीएमटी होना शुरू हो गई। तो ये ऐसे आप लोग अभी अपना साइकिल चला सकते हैं, मगर अभी आप लोगों के पास डेटा होना चाहिए। और डेटे पे आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको उन कस्टमर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना जो कस्टमर आपको बोलते हैं आज करूंगा कल करूंगा। ये आज जो कल करेंगे, जो अगले महीने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है आप करते रहना, थोड़ा सा उनको समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे। अगर वो समझने के लिए रेडी है तो ठीक है, वरना उनको ज्यादा टाइम नहीं देना। अभी हमें ज्यादा टाइम किसको देना है? आप लोग ज्यादा टाइम दीजिए उन कस्टमर्स को जो पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, उन कस्टमर को जो पैसा लेके बैठे हुए हैं। महेश कुमार सर, उन कस्टमर्स को हमें पकड़ना है।
उन कस्टमर के पास हमें जाना है और उनसे पेमेंट लेके आनी है। बड़ा बिजनेस की मार्केट साइड में आप लोगों को भी बता दूं, कस्टमर के लिए ये बात नहीं होती है, ये आप लोगों को भी जानना जरूरी है कि बड़ा बिजनेस की मार्केट साइज बहुत बड़ी है। आप नहीं पहुंच पा रहे, इसमें आपकी गलती है। आप अपने परफेक्ट कस्टमर को नहीं तलाश पा रहे, इसमें आपकी गलती है। वरना लोग बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे 1.5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। ये यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान जानता है, यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान जानता है कि बड़ा बिजनेस में वाकई में लोग 50 लाख 1 करोड़, ये आम बात हो चुकी है। तो अगर आप अपने परफेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचे तो इसमें आपकी गलती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती। अब अगर जो भी इंसान 1000 2000 की डीएमटी कराएगा, सिर्फ अपने आप को बिजी रखो। अगर इस टाइम आप लोगों को रिजल्ट चाहिए, शिवम कुमार सर कैमरे पे आ सकते हैं तो आ जाइए। अगर इस टाइम आप लोगों को रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ एक ही काम करना है, अपने आप को बिजी रखिए। किस चीज के लिए बिजी रखना है? कॉल पे बिजी रखना है। और कुछ और बातें हैं, क्या आप अपने कस्टमर से ऑन द स्पॉट पेमेंट कैसे ला सकते हो? आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, एक बार में पेमेंट की जाएगी। अगर आप लोग सही कस्टमर तक पहुंच जाओ और सही कस्टमर तक पहुंच के ना उसको सही चीज डिलीवर कर, सही चीज डिलीवर कर, एक बार में पेमेंट गिर जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1-2 सेल का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ। कम से कम 20 से 30 सेलें मैंने निकाली होंगी जिनसे सिर्फ बात हुई आधे से 1 घंटे और 1 घंटे बाद पेमेंट आ गई, या तो आज बात हुई है और कल उनकी पेमेंट आ गई है, और वो भी पूरी की पूरी फुल पेमेंट आ गई है। कैसे आ गई वो? और ऐसे टाइम पे ही मैं ऐसा करता था। लास्ट सीन जब चल रहा होता था क्लोजिंग का, तभी मुझे पता है इस टाइम सारे आईबीसी परेशान होंगे, सभी लोग कॉल कर रहे होंगे, सारी अर्जेंसी क्रिएट कर दी होगी। अब मुझे कस्टमर को कॉल करके सिर्फ क्या करना है, क्या करना है? महेश कुमार सर बताइए क्या करना है? कि कस्टमर को सभी ने इंफॉर्मेशन दे दी है, मगर कस्टमर आपको पेमेंट क्यों करेगा? क्यों करेगा आपको पेमेंट? किसी भी इंसान ने अभी तक उसे ना आईबीसी मॉडल को फील नहीं कराया होगा, उसको आईबीसी मॉडल का एक्सपीरियंस नहीं बताया होगा। आप लोग फील करके सिर्फ अपना एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को बता दीजिए कि नहीं वाकई में मैंने बड़ा बिजनेस जब से ज्वाइन किया है, मुझे किस लेवल की ट्रेनिंग मिलती है, मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेरा कितना का रेवेन्यू हुआ, मेरे जिंदगी में कितना बदलाव आया, और मैं आगे चल के क्या सीख रही हूं या सीखूंगा, और आगे चल के मैं क्या बनना चाहता हूं। और उसके लिए जो आप एफर्ट कर रहे हो, लगातार काम करके आगे बढ़ते चले जाओ, ये एक्सपीरियंस बस उसे फील कराना। आज वो कस्टमर ना सिर्फ आपका एक्सपीरियंस फील करना चाहता है, और उसकी प्रॉब्लम ढूंढ के, उसकी प्रॉब्लम जब आप उसे ना अपना एक्सपीरियंस फील कराओगे तो उसे लगेगा नहीं आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होगे उससे, कनेक्ट कर जाएगा वो कस्टमर आपसे। आप फाइंड आउट करके उसकी प्रॉब्लम को इंस्टेंट वहीं पे किल कर दीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये बड़ा बिजनेसमैन है, इनसे कैसे मैं बात करूं, इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे दूं, बस आप उनको फर्स्ट कॉल पे कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, सिर्फ फर्स्ट कॉल पे कनेक्ट कर लीजिए। अगली कॉल पे मैं बताता हूं क्या करना है आपको। आपको फिर वही काम करने को बोलूंगा मैं, जूम मीट के लिए अपने मैनेजर से अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, जूम मीट पे बुलाइए। उसका रिस्पांस मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, कि जिनसे एक बार जूम मीट हो जाती है रिजल्ट 50% से ज्यादा का कन्वर्जन रेशियो वहां से आ रहा है। एकदम परफेक्ट कस्टमर वहां से छट के आते हैं, और आप भी ज्यादा परेशान नहीं होते, कम समय में आपका भी रिजल्ट आता है, ना ज्यादा आपको फॉलोअप के लिए पीछे पड़ना पड़ता है। आप उस जूम मीट में लोगों को बुला दीजिए, आगे का काम आपका प्रेजेंटेटर कर लेगा, आपका मैनेजर कर लेगा। क्लोजर लाने से मतलब है, अगर ऑन द स्पॉट क्लोजिंग चाहिए तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा, और क्लोजिंग आनी चाहिए। ये 9 दिन बचे हुए हमारे पास, 9 दिन में अगर 1 से 2 क्लोजिंग भी नहीं आ रही है आपकी, तो आप समझिएगा सिर्फ और सिर्फ प्रवचन सुनने आते हो आप लोग, मैं यही मानूंगा। और मैं चाहूंगा प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, यहाँ प्रवचन सुनने मत आइए, आए हैं तो कुछ करके दिखाइए। आपने अपना आधे घंटे का समय दिया है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ है दिमाग में आपके आईबीसी को लेके। तो वो जो थोड़ा सा है ना, उसको एकदम पूरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए और लग जाइए कुछ दिनों के लिए, गेम चेंज हो जाएगा, गेम चेंज हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे समाप्त हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूं, सामने वाले के जूते में अपना पैर डाल के बात करिए। कनेक्ट करना है ना, कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, जब आप उससे क्वेश्चन करेंगे, पहले तो अपना कुछ क्वेश्चंस करने के तरीके ढूंढ लो। अब कैसे ढूंढोगे ये आपको पता होने चाहिए कि वो कैसे ढूंढ सकते हो। एक बार मैंने बताया था क्लोज हैंडेड ओपन हैंडेड चीजें क्या होती है, क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो एक बार हो सकेगा तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। इस पे ना थोड़ा सा डीप में अपना नॉलेज ले लो, यूट्यूब पे जाके ले लो,
यूट्यूब पे जाके ले लो, वहां से सीख लो कि क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। आप ना अपने कस्टमर से क्वेश्चंस करना शुरू करो। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करो कि आप 4 शब्द बोलो और आपका कस्टमर कम से कम आधे घंटे बोले। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करो, कनेक्ट करो और सुनो उनको। सुनो, आज मैं बताऊं, कोई इंसान ना किसी को सुनना नहीं चाहता। ये तो आप लोगों का पेशेंस है, ना जाने कैसे आप लोग मुझे सुनते हो, वरना कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। तो आप जब अपने कस्टमर को सुनते हो ना, तो उसे लगता है यार कि कोई मुझे सुनने वाला है, ये कितना कितना गौर से मेरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, कितना ध्यान दे रहा है ये मेरी प्रॉब्लम्स पे। लग रहा है मैंने सही जगह कॉल किया है, यहाँ से तो मुझे समाधान मिल ही जाएगा। परेशान तो मैं इस चीज को लेके हूं ही, ये मुझे इसका ना तुरंत ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन देगा, मुझे फील होना चाहिए। सिर्फ आप लोगों को एक ही काम करना है, अभी एक काम करना है, इस लास्ट महीने के 9 दिन में बताऊं अगर अब मैं आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक काम, डीएमटी से लीड लाइए और लीड ला के कस्टमर को कनेक्ट कर दीजिए। आगे का काम उनको समझाने का काम, कंसल्टिंग का काम, उनके बिजनेस की प्रॉब्लम, उनके सर्विस की प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम आएंगे वो जूम मीट पे लेके आइए, वहां पे आपका प्रेजेंटेटर खत्म करेंगे। ज्यादा अभी लर्निंग वर्निंग कुछ नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ ऑन द स्पॉट पेमेंट। नए लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ, नए लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी एनएचआईटी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, मैं सीधा बता रहा हूं, अगर आपको बड़ा बिजनेस बोलना आता है तो कॉल शुरू कर दीजिए। आप अगर बड़ा बिजनेस बोलना आता है तो कॉल शुरू कर दीजिए। डॉक्टर विवेक बिंदा सर का नाम ले सकते हो तो कॉल शुरू कर दीजिए। बता दीजिए मैं डॉक्टर विवेक बिंदा सर की टीम से बात कर रहा हूं, मैंने आईबीसी मॉडल को ज्वाइन किया और आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, जैसे भी आप बात करते हो, बस थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड के साथ, कस्टमर को समझते हुए, कस्टमर को समझते हुए उनके जूते में पैर डाल के चलना है, उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मानना और फील करना है। फील करना है यार, अगर मैं एक स्टूडेंट होता, मेरे घर पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती, तो मुझे कैसा लगता। अंदर ही अंदर कुड़ता, मैं कुछ नहीं कर पाता, इधर उधर सिर्फ और सिर्फ टाइम अपने स्पेंड कर रहा होता, वो भी फालतू जा रहे होते, वो भी टाइम टेंशन में बीत रहा होता। तो ये चीज आपको भी फील करने की जरूरत है। एक वर्किंग प्रोफेशनल इंसान है, उसकी दिक्कतें क्या आती हैं। आज वो काम कर रहा है, जितने उसकी सैलरी आती है उससे कई ज्यादा उसके खर्चे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे कर्जे पहले से हैं। ईएमआई का तो पता नहीं कितनी चल रही है, को सारी ईएमआई, जितने भी घर में, जितनी भी घर में एसेसरीज हैं, सब ईएमआई पे ले रखी हो। ये उसकी दिक्कत है। फील करो कि अगर आपको ये दिक्कत होती, और घर का जिम्मेदार इंसान किसी से अपना दर्द वो कह भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, अगर वो इंसान आपको कुछ बता रहा है, आप उसको फील करो और फील करने के बाद बताओ। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी, मैं समझ सकता हूँ, ये सारी चीजें होती हैं, मगर इसके लिए एक एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, एक एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर आज आप एक्शन नहीं लोगे तो ठीक है, जैसा कल कल चल रहा था आपकी जिंदगी में वैसा आज चल रहा है। आज अगर आप अपने रास्ते नहीं बदलोगे, आज आप अपने फैसले नहीं बदलोगे और आज आप कुछ अलग करने के लिए तैयार नहीं होगे, तो कल भी आपके साथ वैसा ही हो रहा होगा जैसा पिछले दिनों में हो रहा था। समझ में आएंगी उससे बात, जब आप उसे कनेक्ट कर पाओगे और आप उसे एक्सपीरियंस दे पाओगे, फील करवा पाओगे। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पहला पेमेंट तो सिर्फ मेरे एक शायरी से आया था, वो आज भी याद नहीं मुझे क्या था, बिंद्रा सर के लिए बोली थी, मगर मैंने तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर पेमेंट्स आ जाते हैं। मगर आप लोगों को एक्सपीरियंस देना होगा, और ये सही टाइम इसी टाइम आता है। अगर मैं ये कॉल कहीं 1 या 2 तारीख को कर रहा होता ना, तो शायद नहीं आता वो पेमेंट, क्योंकि ये इसी टाइम आते हैं, क्लोजिंग का टाइम यही होता है। ये समझिए ना, बैठे हुए हर एक नए आईबीसी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है, बहुत ही सुनहरा मौका होता है। अगर वो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ एकदम एफर्ट, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एफर्ट, और कुछ नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एफर्ट। अच्छा, किस चीज के लिए एफर्ट चाहिए, वो भी कॉलिंग के लिए। जितनी ज्यादा वो कॉल कर सकता है, कोल्ड डेटा, डीएमटी की डेटा, जिस डेटा पे काम करना हो करो, जिस डेटा पे आप लोगों को काम करना हो करो, जिस भी डेटा पे आप काम करोगे वहां से रिजल्ट लेके आओगे, क्योंकि अर्जेंसी वाकई में बड़ा बिजनेस ने क्रिएट कर दी है। अर्जेंसी डॉक्टर विवेक बिंदा सर ने क्रिएट कर दी है। कस्टमर को ना सब कुछ नहीं बताना, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है, कुछ नहीं बताना। जो वो चाहता है उसको वही देना है। अगर वही चीज आप लोग देना सीख गए, अच्छा ये सीखोगे कैसे, कई बार ना आप लोग अपने से क्वेश्चंस किया करो, पूछा करो, हाउ, कैसे कैसे कैसे, मैं कैसे इसको और बेहतर कर सकता था, इस कॉलिंग को और कैसे बेहतर कर दूं। मैं जब कस्टमर को हेलो बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, मैं बड़ा बिजनेस से बात करूं, और इसमें ऐसा क्या मैं मिला दूं कि मतलब मजा आ जाए, 15 सेकंड में फैन हो जाए वो, 15 सेकंड में ही। सोचो, आप लोगों का भी माइंड क्रिएटिव है,
हो सकता है मेरे दिमाग में थॉट्स ना आ रहे हो। आप लोग सोचो कैसे उसको बेहतर कर सकते हो। आप लोग सोचो अपने कस्टमर को, आपके अंदर वो कौन सी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से अपनी तरफ आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। उस स्ट्रेंथ का यूज करो जो आपके अंदर है, और आपको सिर्फ अपने जैसे कस्टमर ढूंढने और उन कस्टमर को ढूंढ के जूम मीट पे बैठा देना। आगे का काम जो है कौन करेंगे, आपके प्रेजेंटेटर कर लेंगे। अब एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बहुत सारे आईबीसी हमारे साथ नए होंगे, आज उनके लिए भी एक सबसे खुशखबरी की बात है, और बहुत ही आप लोगों के लिए तो सुनहरा मौका आ चुका है कि आप लोग ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से साइन किया गया सर्टिफिकेट ले सकते हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से जानना चाहते हो आप लोग कैसे ले सकते हो? बबीता मैम जानना चाहते हो आप कैसे ले सकते हो? संजीत सर जानना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा मैंने अपने घर में ना जितने भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सर्टिफिकेट मिला हुआ सबको फ्रेम करवा के लटकाया हुआ, और बड़ा गर्व होता है जब भी कोई देखता है उसे, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो सर्टिफिकेट। शायद इवन ये सही बात है कि मुझे अपनी 12th की मार्कशीट का नहीं पता कहाँ है, अभी मैं जरूर उसको इसके मीटिंग के बाद थोड़ा सा सर्च करूंगा, जरूरी है। मगर हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के सर्टिफिकेट्स मेरे जो है ना वो हमेशा प्रॉपर टंगे रहते हैं वॉल पे फ्रेम के साथ। छोटी मोटी बात नहीं है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट। अगर आप कस्टमर को सिर्फ यही भेज दो तो पेमेंट इतने से आ जाती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिर्फ ये सर्टिफिकेट से पेमेंट आ जाती है। तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा। कैसे 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 छोटा सा काम करना है, रेफरेंसेस में भी कर सकते हो आप अपने ना रिश्तेदार के साथ भी ये काम कर सकते हो। सिर्फ 999 रुपए का उसे प्रोडक्ट देना है, यानी कोई भी आप छोटा सा प्रोडक्ट देते हो तो आप एक एक्टिवेट आईबीसी में आ जाते हो, और उस एक्टिवेट आईबीसी को ना क्या दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जितने भी हमारे आईबीसी एक्टिवेट है उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ है। आप लोगों के सामने मौका आया हुआ है, इसे पकड़ लीजिए, हर बार नहीं आता। वो एक सर्टिफिकेट आप लोगों की सेल के क्लोजर्स को ना बढ़वा सकता है। एक सर्टिफिकेट, हमेशा माइंडसेट नहीं बनाना कि 999 बेच के चलना, मगर उस सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि आगे के क्लोजर्स वो सर्टिफिकेट ही लाके देगा आप लोगों को। वो सर्टिफिकेट आप अपने कस्टमर को भेज दो, ऑटोमेटिक उसकी सेल क्लोज। अभी बहुत सारे लोग आपके पास फनल में पड़े होंगे ना कि आपने क्या किया, आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा और हॉट हो जाए, मैं उनको कुछ दिखाऊं, तो क्या दिखाऊं पूनम मैम, क्या दिखाऊं? उनको वो सर्टिफिकेट दिखाइए, उनको अपने अचीवमेंट्स दिखाइए, लर्निंग के अचीवमेंट्स बताइए, अपने एक्सपीरियंस दिखाइए उनको क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है जैसे कल आए थे आप वैसे आज भी हो। चेंजेस आने चाहिए आप लोगों के अंदर, चेंजेस आने चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव छोटा सा ही क्यों ना हो, बदलाव होना चाहिए आप लोगों के अंदर, आना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट आप लोगों के क्लोजर्स में बदलाव लेके आएगा। सुशीला मैम, एक छोटा सा सर्टिफिकेट 999 का प्रोडक्ट किसी को भी दे सकते, किसी को भी दे सकते, सीरियसली। अगर आप डीप में समझा देना उस कोर्स की वैल्यू, डीप में समझा दे तो कोई भी दे सकता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वो कोर्स है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा डिजाइन किया गया वो कोर्स है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये किसी को भी देके पहले अपना एक्टिवेट हो जाओ, पहले आप लोग एक्टिवेट हो जाओ, और एक्टिवेट होने के बाद आप लोगों को उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कैसे करना है मैं ये भी बताऊंगा। वाकई में मजा आएगा उस सर्टिफिकेट से। और प्लीज जब वो सर्टिफिकेट मिले ना तो उसको कभी ऐसे मत फेंकिएगा, कभी मत फेंकिएगा। एक बार उसको फ्रेम करवाइएगा, आपको अपने आप पे भी प्राउड फील होने लगेगा। एक बार करवा के देखिएगा। बहुत सारे मेडल्स मिले हुए हैं, बहुत सारी चीजें, मगर शायद उन पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना उस सर्टिफिकेट में जाता है जिसपे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साइन है, जो सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे दिया हुआ है। ऐसे इंसान से सर्टिफिकेट मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। कई बार उम्रें गुजर जाती हैं फिर भी लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, जो आज आप लोगों को मौका मिला हुआ है। आप ही के आसपास इर्द गिर्द लोग रह रहे होंगे जिनको तो पता भी नहीं होगा इस चीज के बारे में। तो आप लोगों को कई बार खुद पे प्राउड फील करना चाहिए कि आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, और आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक ऐसे इंसान से आप मिल रहे हो, ऐसे इंसान से सीख रहे हो जिनसे मिलने का और देखने का कई लोगों का सपना होता है। आप कभी पता करना, आपको भी ऐसे कस्टमर्स मिल जाएंगे ना, ऐसे पागल कस्टमर मिल जाएंगे जिनका सपना वाकई में सिर्फ ये है कि सिर्फ वो देख ले, वो देख नहीं पा रहे होंगे। मैं खुद उनमें से एक था, मैं भी उन्हीं में से एक था। तो आप लोग पहले एक्टिवेट हो जाइए, सिर्फ 999 का वो आप कोर्स सेल करके आप तुरंत एक्टिवेट होइए। और एक्टिवेट होने के बाद बस माइंडसेट वो नहीं रखना कि दोबारा भी वो प्रोडक्ट बेचना है, नहीं नहीं, आगे चल के आईबीसी प्रो पे ही हमें काम करना है। आईबीसी प्रो, सिर्फ और सिर्फ आईबीसी प्रो। सुशीला मैम
सिर्फ और सिर्फ आईबीसी प्रो हम लोगों को बेचना है, सिर्फ और सिर्फ आईबीसी प्रो, क्योंकि ये वाकई में अपने कस्टमर्स के लिए हम लोग ना एक वरदान उनको दे रहे हैं, लाइफ टाइम की लर्निंग दे रहे हैं उनको, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ उनको पार्टनर बना रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। आगे न जाने फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, बड़ा बिजनेस हमेशा अपनी ग्रोथ लेता चला जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो वाकई में उसकी जिंदगी में बदलाव लाएगा, आज नहीं तो कल लाएगा। कई लोगों को इसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, मगर आगे चल के जब बड़ा बिजनेस का लेवल अपने चरम सीमा पे जाएगा ना, तब उनको इस चीज की वैल्यू समझ में आएगी कि कल मैंने जाने अनजाने कौन सी चीज खरीद ली थी जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी बदल गई थी, जिंदगी बदल गई। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के प्लेटफॉर्म पे आप लोग काम कर रहे हो, और आज मैं इंश्योर कर दूंगा आप लोगों को कि एक दिन ऐसा आएगा कि आईबीसी ना पैसिव इनकम करेगा, लेटे लेटे इनकम करेगा, उसकी सेल्स हो रही होंगी जब वो बिस्तर पे सो रहा होगा, तो भी सारा बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे चल रहा होगा आईबीसी का, बिंद्रा सर की ऑर्गेनाइजेशन में। मैं डंके की चोट पे वादा करता हूँ आप लोगों से। और अब बिना देर किए हुए मैं ना एक इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। कहते हैं ना रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, आपका ही नहीं आता, क्योंकि आप हमेशा यही बोलते हो कि रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता। मगर जो लोग लगते हैं मेहनत के साथ, और जो लोग माइंडसेट बना लेते हैं सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का कि नहीं रिजल्ट चाहिए, उनका रिजल्ट आता है, वास्तविकता में आता है। और आप लोगों के सामने आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट लोगों के आना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे एक दो पेमेंट की लगातार अब पेमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। बस मुझे आप लोगों का भी फ्लैर चाहिए, मुझे यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान का फ्लैर चाहिए, हर इंसान का फ्लैर चाहिए। आपको मेरे से पर्सनल मीट करानी है, कराओ, कुछ भी कराओ, मगर अपने फ्लैर्स बनवाओ, अपने फ्लैर्स बनवाओ, आप जो करवा सकते हो करवाओ। तो बिना देर किए हुए मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारी गुलनाज मैम को, जिन्होंने आईबीसी मॉडल को ज्वाइन किया। 1 से 2 दिन आके उन्होंने ऑफिस का थोड़ा सा कल्चर देखा, उसके बाद घर से काम करना शुरू किया, और मैम की 88,000 की पेमेंट आ चुकी है, 88,000 की। और अभी मैम के पास 9 दिन बचे हुए हैं। फनल में ना जाने कितने लोग हैं, अभी मीटिंग के पहले मेरी बात हुई है, बहुत सारे लोग हैं फनल में। कई लोगों की मीट हम लोग दोबारा करने जा रहे हैं, दोबारा करने जा रहे हैं मीट, उनकी पर्सनल मीट, वहां से भी क्लोजर्स आएंगे। 88,000 पे कितना अकाउंट में आता है, सीधे सीधे मैं ना आपके अकाउंट में कितने पैसे जाते हैं, मुद्दा ये है। कितना पैसा आता है आप सभी लोगों को पता होगा, 20,000। घर में बैठे हुए, घर में बैठे हुए 20,000 की अर्निंग करना, और ये तो अभी शुरुआत। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, सच में ये अभी शुरुआत है। अभी 9 दिन बचे हुए हैं, मैं इंश्योर करता हूँ अभी मैम की और भी पेमेंट्स आएंगी, मैं अपनी तरफ से इंश्योर करता हूँ। तो बिना देर किए हुए गुलनाज मैम, मैं आपको बुलाना चाहूंगा आप सभी लोगों के सामने, और मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि ऐसा क्या किया आपने जिसकी वजह से आपकी ऑन द स्पॉट पेमेंट आई है, और इन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल पाए, सभी लोगों को, कि ये भी अपनी पेमेंट्स ला पाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हर इंसान का पेमेंट चाहिए। तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर। ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग सर। बस सर, आपका जो आपने इतनी ट्रेनिंग दी उसका हमें फायदा हुआ, फनल में लगाए लोगों को, रेगुलर बेस पे उनसे बात किया। सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होगा। अगर एक दो बार कस्टमर डिनाई करते हैं तो नो इशू, हर किसी को डायमंड की वैल्यू नहीं होती है। डायमंड का वैल्यू जो होता है वो जोर ही पहचान सकता है, तो जिसको वैल्यू पता है वो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। उसके बाद ये सोचिए कि आप जो दे रहे हैं प्रीशियस चीज दे रहे हैं, तो बहुत लो अमाउंट में दे रहे हैं। तो जब आप ये चीज समझा पाते हैं ना, तो डेफिनेटली कस्टमर आता ही आता है ऐसा। ओके, तो अभी आप लोगों ने सुना मैम से, मैम ने क्या बताया, वही जो मैं आप लोगों को बता रहा था हमेशा से। मैम ने क्या बताया, क्या बताया, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस आपको तब होगा जब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा, आप जो चीज उसे दे रहे हो वो उसकी जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करेगा। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, उस दिन, अभी मैम ने एक चीज और बोली, बहुत ही वैल्यूएबल चीज थी वो जो उन्होंने बोला, कि जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उसको ना जो चीज दे रहे हो वो उसके लिए वैल्यूएबल है, उस दिन आपको इसका प्राइस ना लो लगने लगेगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कल कॉल आया था, ये कॉमन क्वेश्चन मेरे पास निकल के आया था कि प्राइस बहुत ज्यादा है, या बोलते इतना पेमेंट नहीं हो पा रहा है। पेमेंट वो करने को तैयार है, उसकी जेब में भरा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने एक और मैसेज दिया आप लोगों को कि डायमंड की पहचान कौन कर सकता है, एक जौहरी कर सकता है। हीरो को कौन पहचानेगा, एक जौहरी पहचानेगा। तो हमें
वो कस्टमर चाहिए। मैम के कहने का मतलब ये था, हमें वो कस्टमर चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कर रहे हैं और जो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, पे करने की कैपेसिटी रखते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने कस्टमर को फाइंड आउट करना है कौन है आपका कस्टमर, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीज की वैल्यू बता दीजिए कि जब वो चीज उसके लाइफ में एड ऑन होगी तो क्या वैल्यू क्रिएट करेगी, और रिजल्ट आ जाएगा। कुछ नहीं होता, बड़ा बिजनेस तो पता ऑब्जेक्शन है ही नहीं है, है ही नहीं है। अगर यहाँ पे किसी के साथ ये चैलेंज आ रहा है ना कि प्राइस बहुत ज्यादा है, तो मैं सच बता रहा हूँ, शायद आपको आईबीसी मॉडल के बारे में आपने इतना ही बता दिया होगा कि आईबीसी का नाम जो है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, तब उसने ये बात बोली होगी। वरना अगर आप थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा सा भी अगर आप एक्सप्लेन कर दें, तो उसके मुंह से ये शब्द निकलेगा ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिसका वो पार्टनर बनने जा रहा है ना, वो इंसान सिर्फ आधा घंटा बात करने का 2 लाख प्लस 18% जीएसटी लेता है। जिस इंसान के साथ वो पार्टनर बनने जा रहा है, पहले अपनी वैल्यू आप बढ़ाइए, उसके बाद अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाइए। कस्टमर आपकी वैल्यू अपने आप करने लगेगा और कभी दोबारा बोलेगा नहीं कि प्राइस बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ दिक्कत क्या है, माइंडसेट की। अपना माइंडसेट चेंज करिए। प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, सॉरी, प्रोडक्ट की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है जितना आपका प्राइस है। प्राइस के अकॉर्डिंग जो चीजें आप लोगों को मिल रही है जीवन भर सीखने के लिए, साफ साफ बताइए ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी, ऐसा कौन सा कॉलेज, ऐसा कौन सा स्कूल है जो सिखाता है जिंदगी भर आपको? कौन देता है इतनी वैल्यू? है 88,000 में कोई सिखाने वाला? 2 साल के लिए मैंने 3 से 4 लाख रुपए दिए बीटेक में, 3 से 4 लाख रुपए सिर्फ 2 साल के लिए। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी संस्था नहीं है। तो आप इस बात को जब डंके की चोट के साथ बोल पाओगे ना लोगों के सामने, तब लोग ना वाकई में वैल्यू करेंगे आपके प्रोडक्ट की। तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कौन करता है? वो आप ही करते हो। अब आप कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कैसे आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को और ज्यादा हाई करके कस्टमर के सामने रख सकते हो। अपने आईबीसी मॉडल को, आईबीसी प्रो को आप और ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम लोगों का समय समाप्त होता है और मिलेंगे शाम की कस्टमर मीट में। मगर उससे पहले आज जो हम लोगों ने सीखा है उस पर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने सीखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, कस्टमर को एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपना फील करवाना उसे कि जब वो आईबीसी मॉडल ज्वाइन करेगा तो क्या होगा उसकी जिंदगी में, क्या क्या बदलाव आएंगे। सडनली बताइए लोगों की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं। ऐसे एग्जांपल सुनाइए उनको कि नहीं इन्होंने ज्वाइन किया 3 से 4 दिन में कमाया, 15 दिन में कमाया। एक तो एग्जाम्पल थोड़ी ना, एग्जाम्पल देना शुरू करिए उनको। उसके बाद 999 का प्रोडक्ट आप लोगों को सेल करके, रेफरेंस में या फिर कहीं भी 999 का प्रोडक्ट सेल करके अपने आप को एक्टिवेट साबित करना है। बबीता मैम आपका सेल होना चाहिए, पूनम मैम आपका सेल होना चाहिए। 999 का सेल करके सर्टिफिकेट हासिल करना है। सर्टिफिकेट आप लोगों के घर में फ्रेम में टंगा होना चाहिए, फ्रेम में टंगना चाहिए। वो सर्टिफिकेट टंगेगा कि नहीं मैम, बबीता मैम? टंगेगा या नहीं? टंगेगा ना? फ्रेम करवाएंगे मैम, उसको टंगवाएंगे। तो इन सारी चीजों के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं और मिलेंगे शाम की कस्टमर मीट में, मगर अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के साथ। ओके अमित सर, मिलते हैं शाम को सर। बाय सर।